Hello my dear student, I am your teacher from Sumit Singh Convent School. How are you student? I hope all of you student will be fine and completing your work daily. So my dear student, this is your GK book. So today I will teach you GK. So my dear student, let's start. So this is chapter first. The first chapter name is Flora and Fauna, वनस्पति एंड जीव, वनस्पति और जीव, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति एंड फोना मीन्स होता है जीव। सो यहाँ पर आपको कुछ वनस्पति और कुछ जीव दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। द फर्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट्स मतलब होते हैं पौधे। तो यहाँ पर आपको पौधों के बारे में कुछ बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 5 लाख स्पाइसीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर आपको कम से कम 5 लाख पौधों की जातियों के बारे में बताया गया है। डिवाइडेड इनटू स्पोर बेयरिंग प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स, जो कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है पौधों को। एक जिसमें बीज होता है वो पौधे होते हैं, और एक जो जिसमें बीज नहीं होता, एक वो पौधे होते हैं। दे आर फूड फॉर मेनी एनिमल्स। ये पौधे जो है ये कई जानवरों के लिए भोजन होते हैं। एंड आर फंडामेंटल फॉर लाइफ, और उनके जीवन का आधारभूत होते हैं। ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर आधारभूत उनके जीवन का होते हैं। ये पेड़ पौधे जो है ये कई जानवरों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। प्लांट्स वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एल्गी। प्लांट्स जो पौधे कई आकृति में होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं। जो कई पौधे ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वो पौधे जैसे एल्गी, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सब पौधे होते हैं। इनको हम बिना माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। 2 ह्यूज सुकोया ट्रीज़, और ये सुकोया ट्रीज़ होता है एक बहुत ही विशाल काय, मोर देन 8 मीटर अक्रॉस देयर ट्रंक्स, और इसके ट्रंक जो है, इसकी तना जो है वो कम से कम 8 मीटर लंबी होती हैं। तो मोस्ट प्लांट्स सर्टेन अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है एक हरे रंग का वर्ण होता है, वर्ण कलर होता है जो पौधों के पास होता है। कार्ड क्लोरोफिल, जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द एनर्जी, जो ट्रैप्स एनर्जी, ऊर्जा को लेती हैं, ग्रहण करती हैं। मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाने के लिए, ये अपना भोजन बनाने के लिए जो है एनर्जी, ऊर्जा को लेती हैं। इन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसको जो है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लोरोफिल में जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाती हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट्स स्ट्रगल टू सर्वाइव, प्लांट्स जो है स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, टू सर्वाइव, जीने के लिए। इन प्लेसेस, कई स्थानों पर, वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ठंडी होती है, बहुत कोल्ड होता है, ठंडक होती है। वेरी ड्राई, बहुत सूखा होता है, वहाँ पर भी इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वेरी डार्क, और जहाँ पर अंधेरा होता है, जहाँ डार्कनेस होता है, वहाँ पर भी ये बहुत संघर्ष करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जहाँ पर बहुत कोल्ड होता है, बहुत सूखा होता है, वहाँ पर ये मुरझा जाते हैं। तो इनको जो है हरा करने के लिए, हमेशा सूखा करने के लिए इनको हमेशा गीली स्थानों पर लगाया जाता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड वर्ड को स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर दिया गया है, इनको आप पढ़िए। आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको ज़रूर लिख कर भेजें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे हमको पता भी चलेगा कि आप हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग घर पर रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसको ज़रूर लिख कर भेजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, टिल देन सी यू सून।